Hello, my dear aspirants. How are you all? I hope you're doing very well. This is Sabia here, working as an RRBPO. I welcome you to the YouTube channel and a very good morning to everyone. So, this video is a dedicated one for the reasoning, and I have already uploaded a dedicated video for quantitative aptitude. I hope you have already watched it. So, as you all know, I have cleared 4 prelims and mains last year and was able to clear or get final selection in 3 of them. So with my experiences, my mistakes and learnings, I am here to guide you. Before starting anything, as in the earlier video I told you that you need to take mock test first. I told you कि किसी भी चीज़ की शुरुआत आपको हमेशा mock test से करनी है, and I am providing you the link of all the free mock test. जो भी हैं सारे फ्री मॉक टेस्ट के लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे रही हूँ. आप जिस भी एग्जामिनेशन को बिल्कुल से टारगेट कर रहे हैं, आप जाके पहले उसका जो मॉक टेस्ट दिया हुआ है उसको दीजिए, एंड देन एनालाइज कि आप मतलब स्टार्टिंग ही वहाँ से होगी. आप एनालाइज करिए कि आप कौन से सेक्शन में वीकर हैं, आपका कौन से सब्जेक्ट का मार्क्स जो था वो अच्छा था, ज़्यादा था, बट कौन से सब्जेक्ट में आप लैक कर रहे हैं, कौन से सब्जेक्ट्स के कौन से वो टॉपिक है वेयर यू नीड टू वर्क वेरी हार्ड. तो मैं आपको बिल्कुल एक ऑनेस्ट चीज़ बता रही हूँ कि सबसे पहले मॉक टेस्ट आप जाकर दीजिए, एंड वहाँ से आप एनालिसिस करिए कि आपको कहाँ पे ज़्यादा वर्क करने की ज़रूरत है. ठीक है, वो आपको खुद पता चल जाएगा. तो लिंक सारे डिस्क्रिप्शन में है, आप वहाँ से जाके कोई भी मॉक टेस्ट दे सकते हैं जिसको आप टारगेट कर रहे हैं, जिस भी एग्जामिनेशन को. सो द फर्स्ट थिंग यू नीड टू डू इज टेक मॉक टेस्ट एंड एनालाइज योर सेल्फ कि आप कहाँ पर स्टैंड करते हैं, आपको कहाँ तक जाना है. द सेकेंड थिंग इज यूट्यूब चैनल. आपको कहाँ से पढ़ना है, कौन से यूट्यूब चैनल्स हैं जो कि बेस्ट हैं रीजनिंग के लिए. सो the best ever educator whom I followed was Ankush Lamba. Watch his 1000 puzzles series, watch his 200 puzzles series for free, and ये सारे आपको YouTube पे मिल जाएंगे. एंड इफ़ यू स्टडी फ्रॉम अन अकेडमी तो वहाँ पे भी पजल सीरीज़ हैं, और नहीं भी पढ़ते हैं तो भी अन अकेडमी में जाके आप ये फ्री वीडियोस देख सकते हैं. अंकुश लांबा सर के फ्री ऑफ कॉस्ट डले हुए हैं उसमें, वो भी शायद 1000 पजल सीरीज़ है. आई यूज टू वॉच दोज एंड द 1000 पजल सीरीज़ फ्रॉम यूट्यूब. ठीक है, तो ये मतलब आपको डेली का डेली एक जो टारगेट बनाना है ना रीजनिंग के लिए, उसमें आपको इस तरीके से वीडियोस का भी टारगेट बनाना है, और फिर मैं आपको आगे बताऊंगी कि अलग से क्या टारगेट्स बनाने हैं. ठीक है, तो इसमें से आप एक दिन का टारगेट बनाइए कि मुझे 2 से 3 वीडियोस देखने हैं. ठीक है, इस तरीके से आपको पढ़ना है. और दूसरा चैनल है स्टडी नीति. इस स्टडी नीति में यू विल गेट अ लॉट ऑफ पजल्स, और स्पेशली मेंस के पजल्स आपको स्टडी नीति चैनल पे मिल जाएंगे. तो जब भी हम 5 to 6 प्री के पजल्स करेंगे, साथ में एक मेंस के पजल ज़रूर होने चाहिए हमारी प्रिपरेशन में, क्योंकि हम सिर्फ और सिर्फ प्री की प्रिपरेशन नहीं कर सकते, साथ ही साथ हमको मेंस की प्रिपरेशन डेली करनी है. ठीक है, तो ये हो गई वीडियो की बात. लेकिन इसके बाद आप खुद से पजल्स 6 to 7 प्री लेवल पजल्स सॉल्व करेंगे, और ये वीडियो से अलग मैं बता रही हूँ, वीडियो देख कर नहीं, वीडियो से अलग, जिसमें हम जो भी सीखे हैं वीडियो से उसको अप्लाई करते हैं. ठीक है, ऐसा नहीं कि बस हम वीडियोस सुबह से रात तक देख रहे हैं एंड हमारा कोटा जो है वो कंप्लीट हो चुका है. ये बहुत बड़ी गलती है जो स्टूडेंट्स करते हैं. अपने से प्रैक्टिस करिए, खुद से अलग बैठ कर. ठीक है, और एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ कि आपको सारी प्रैक्टिस टाइमर में करनी है. सारी की सारी प्रैक्टिस आपकी टाइमर में होनी चाहिए. ये बहुत बिगेस्ट मिस्टेक है जो स्टूडेंट्स करते हैं कि बस बैठ कर प्रैक्टिस कर रहे हैं एंड दे आर नॉट डूइंग इट विद द टाइमर. एंड दिस इज़ द बिगेस्ट मिस्टेक जो कि आप एग्ज़ाम में ये चीज़ आपको बिल्कुल रुला देगी. ठीक है, एग्ज़ाम में पजल्स वेरी इंपॉर्टेंट है, एंड अगर आप सोचते हैं कि पजल्स के बिना एग्ज़ाम रीजनिंग का पर्टिकुलर ये रीजनिंग सेक्शन जो है आपके बहुत अच्छे मार्क्स आएंगे, तो ऐसा कभी नहीं होगा. और जब आप टाइमर लगा कर करेंगे तो आपको धीरे 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 एक हैबिट हो जाएगी कि आपके जो प्री लेवल पजल्स हैं 2 मिनट में सॉल्व हो जा रहे हैं. ठीक है, तो ये जब तक आपका ये वाला नहीं आ जाता है ना, तब तक आपको बिल्कुल डेडिकेटेड वे में प्रैक्टिस करनी है पजल्स की. ठीक है, तो ये हो गया पजल्स को टाइमर के साथ, एंड बाकी सारे क्वेश्चन को भी टाइमर के साथ ही आपको प्रैक्टिस करनी है. ठीक है, ये आपको बार बार कोई नहीं बोलेगा, लेकिन आपको सारे क्वेश्चंस जो मैं बोल रही हूँ वो टाइमर के साथ प्रैक्टिस करने हैं. ठीक,
उसके बाद सिलॉजिज्म एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सिलॉजिज्म जिसका कॉन्सेप्ट आपको सीखना बहुत ज़रूरी है। तो पहले आप अपना कॉन्सेप्ट इस पे बिल्ड करिए, ठीक है। तो आपने अगर पहले से इसे बिल्ड कर रखा होगा तो ठीक है, वरना एक चैनल है जहाँ से मैंने इसे एक बिल्कुल सही किया था। ये चैनल का नेम है इन्फिनेट सिमिल, ये चैनल का नेम है। और यहाँ से आप जितने भी वीडियो इस टॉपिक पे बेस्ड होंगे उन सारे को वॉच करिए। ऐसा कुछ पर्टिकुलर टॉपिक से मैं नहीं बताऊंगी, आप सर्च करिए सिलॉजिज्म करके, इन्फिनेट सिमिल करके, और आपको जितने भी वीडियोस मिले, आपके जो पूरे डाउट्स हैं ना वो सारे रिजॉल्व हो जाएंगे अगर आपने यहाँ पे सारे वीडियोस देख लिए, क्योंकि सारे के सारे जो टाइप होते हैं उन पे बेस्ड यहाँ पे वीडियोस मिल जाएंगे, ठीक है। और दूसरी चीज़ है अड्डा 247 की, मैं हमेशा बताती हूँ अड्डा 247 में वीडियोस डलती हैं। जैसे कि समझ लीजिए सामने है SBI PO, ठीक है। तो SBI PO का एक क्रैश कोर्स स्टार्ट हो जाएगा और रीजनिंग, क्वांट और इंग्लिश के लिए अलग अलग से 30 ऐसे वीडियोस डल जाएंगे। मतलब डे बाय डे एक एक डलते हैं। तो आप पहले के ही कोई भी क्रैश कोर्स का प्लेलिस्ट वहाँ पर जाके चैनल में सर्च करिए और उठा लीजिए और वहाँ से पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए, अगर आपको बिल्कुल अपना बेसिक बिल्ड करना है तो ये मैं आपको बेसिक बिल्ड मतलब सारे चैप्टर्स, रीजनिंग के सारे चैप्टर्स के लिए बोल रही हूँ। एंड दिस गोज सेम फॉर क्वांट एज वेल एज इंग्लिश, ठीक है। तो ये आप कर सकते हैं। अब आपको प्रैक्टिस कैसे कैसे करनी है, पजल्स आपको 6 to 7 डेली के डेली बनानी है वीडियो से अलग। सिलॉजिज्म आपको 10 से 15 अलग अलग टाइप की सॉल्व करनी है, जिसमें सब कुछ होना चाहिए, ओनली अ फ्यू, सम, सब कुछ होना चाहिए, ठीक है। इनइक्वालिटीज आप 5 सॉल्व करिए, इनफ है। ब्लड रिलेशन आप 5 सॉल्व करिए, इनफ है। ये सारे आपको पेन एंड पेपर लेकर बैठना है, सब कुछ लिखना है, ठीक है, जिस तरीके से आपने क्वांट में नोट डाउन किया था। इनपुट आउटपुट का एक क्वेश्चन आप करिए हर दिन, नहीं हर दिन नहीं, इसे आप ऑल्टरनेटिव में करिए, ठीक है। बिकॉज इनपुट आउटपुट का ये पैटर्न देखने को मिला है कि प्री में नहीं आता है जनरली, बट मेंस में आता है, ठीक है। तो आपको नॉलेज होना चाहिए इनपुट आउटपुट का। तो आप इस तरीके से 2-3 दिन में एक क्वेश्चन भी कर रहे हैं ना अगर इनपुट आउटपुट के, बट समझ रहे हैं, अच्छे से समझना है, तो इनपुट आउटपुट का इनफ है, ठीक है। कोडिंग डिकोडिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। कोडिंग डिकोडिंग एंड कभी कभी बहुत हार्ड क्वेश्चन भी आ जाता है, तो कोडिंग डिकोडिंग आपको बिल्कुल अच्छे से प्रैक्टिस करना है। कोडिंग डिकोडिंग में अपोजिट लेटर्स जो होते हैं उन्हें याद करिएगा, जैसे ए के साथ जेड, बी के साथ वाई, ये सब अच्छे से याद करना है, क्योंकि हमेशा चाइनीज़ कोडिंग डिकोडिंग आए ये ज़रूरी नहीं है, और अब तो पीओ वगैरह के प्रीलिम्स में आता भी नहीं है, ठीक है। अब बहुत सारी कोडिंग डिकोडिंग के अलग अलग जब आप टाइप प्रैक्टिस करेंगे तो उसमें पैटर्न को थोड़ा सा मेमोराइज करने की कोशिश करिए कि अच्छा इस वाले में ऐसा पैटर्न था, ऐसा भी आ सकता है। कभी कभी ना ये जो समझ लीजिए एक A4 साइज पेपर आप लीजिए और वहाँ पे ना एक एक लाइन में पैटर्न को लिख दीजिए कि ये मैंने एक क्वेश्चन सॉल्व किया उसमें पैटर्न ये था। जब आप पूरे को एक साथ पढ़ेंगे ना, ये मैं बहुत ही अच्छी चीज़ बता रही हूँ, जब आप आपका पूरा एक A4 साइज पेपर भर जाएगा, एक ये पैटर्न मेरे इस क्वेश्चन में था, एक ये पैटर्न मेरे इस क्वेश्चन में था, जब आप एक साथ पूरे को पढ़ेंगे तो आपके दिमाग में ना कुछ चीज़ें फॉर्म होंगी कि इस पैटर्न में क्वेश्चंस आ रहे हैं, तो आपको बहुत आसानी होगी जब आप नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करने बैठेंगे, ठीक है। सेम गोज फॉर नंबर सीरीज इन क्वांट एंड आई यूज टू डू दीज थिंग्स ड्यूरिंग माई प्रिपरेशन, ठीक है। जो रॉन्ग नंबर सीरीज होती है, मिसिंग नंबर सीरीज होती है, तो बहुत टफ भी आ जाती थी ना कभी कभी, तो उस चीज़ को मैं हमेशा नोट डाउन कर लेती थी, ठीक है। तो कोडिंग डिकोडिंग आपको 5 डेली प्रैक्टिस करनी है। 5 मतलब मैं 5 क्वेश्चन नहीं बोल रही हूँ, 5 मतलब 25 क्वेश्चन हो जाएंगे, समझ रहे हैं ना, एक क्वेश्चन में जो 5 रहते हैं उस तरीके से आपको 5 प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। डिस्टेंस डायरेक्शन के 5 क्वेश्चंस इनफ है, और मिसलिनियस के 5 क्वेश्चंस, जो भी आपको दूसरे टॉपिक समझ में आ रहे हैं उसके 5 क्वेश्चंस, ठीक है। जो मैं कोडिंग डिकोडिंग बता रही हूँ उसमें इस तरीके के जो पैटर्न होते हैं, A से Z, B से Y, C का X हो गया, ये अपोजिट वाले बिल्कुल याद करने हैं आपको। और नंबर्स भी, जैसे ये 1 है, ये 26 है, ये 2 है, ये क्या है 25 है, इसको अच्छे से याद करना है, क्योंकि उससे रिलेटेड भी पैटर्न बन जाते हैं, ठीक है। और इसे डेली रिवाइज करना है। आपका जब मिस्टेक्स होगा ना तो आपको वहाँ से सीखना है और उस पैटर्न को लिखना भी है। तो दैट वाज ऑल। एंड पजल्स के बारे में यही है कि कभी भी ये मत सोचना कि पजल्स के बिना रीजनिंग में अच्छे मार्क्स आ जाएंगे, इम्पॉसिबल है। टाइमर के साथ प्रैक्टिस करिए, होगा ज़रूर, ठीक है। सेक्शनल क्विजेस, जो सेक्शन वाइज सेक्शनल क्विजेस आते हैं, ऐप्स वगैरह जो भी आप ऐप यूज़ करते होंगे, अड्डा 247 हो गया,
ये सारे जितने भी मतलब ऐप्स आप यूज़ करते होंगे टेक्स्ट बुक का, प्रैक्टिस मॉक का, तो वहाँ पर आपको फ्रीली अवेलेबल हैं अलग अलग टॉपिक्स के सेक्शनल क्विजेस। वहाँ पर जाकर आप उससे भी अटेम्प्ट कर सकते हैं, ठीक है, प्रैक्टिस के लिए, कंटेंट के लिए। एंड इफ़ यू वांट कि कंटेंट पूरा एक ही जगह पे मिल जाए, तो गाइडली का मैंने आपको PDF कोर्स रिकमेंड किया हुआ है, उससे भी आप अवेल कर सकते हैं। उसका लिंक आई विल गिव यू इन द डिस्क्रिप्शन। एंड यूज़ GS12 कोड ताकि आपको 12% ऑफ मिल जाए, ठीक है। हमेशा आपको ये याद रखना है कि आपको रीजनिंग में 30 तक का एम रखना ही रखना है। 35 में 30 आपको अचीव करना है, प्रीलिम्स में 30 तक का एम आपको रखना ही रखना है। ये मैं आपको एक फिगर दे रही हूँ, इससे ऊपर आप अगर ला रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। तो मैनी ऑफ यू कीप आस्किंग मी ना एक्चुअली कि आपने कोचिंग से किया या कहाँ से किया है। सब कुछ यहीं सबसे किया है जहाँ से बता रही हूँ। एंड मैं कभी भी कोई बैंकिंग एस्पायरेंट नहीं थी, सिर्फ यही रिसोर्सेज यूज़ करके एंड इतने कम टाइम में हैव क्लियर्ड 4 एग्जामिनेशंस, 4 मेंस एग्जामिनेशंस एंड 3 ऑफ देम फाइनली। तो अच्छे से यूटिलाइज करिए सारे रिसोर्सेज। और ऐसा नहीं है कि मुझसे कुछ गलती नहीं हुई है, मुझसे बहुत बार बहुत जगह इवन फाइनल एग्जामिनेशंस में भी गलती हुई है। तो आई मेक श्योर कि उन सभी गलतियों को याद करूँ और उनका सोल्यूशन साथ साथ में बताते चलो वीडियो बनाते वक्त, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी है। एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक छूट रहा है, वो है क्रिटिकल रीजनिंग, जो कि आपकी मेंस में बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। क्रिटिकल रीजनिंग आपको साथ साथ में पढ़ते चलना है, याद रखना है इस टॉपिक को, इसको भूलना नहीं है। क्रिटिकल रीजनिंग आपको ध्यान रखना है। मेरिट शाइन चैनल का नेम है, बेस्ट चैनल है जहाँ से आप क्रिटिकल रीजनिंग पढ़ सकते हैं, मेरिट शाइन, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। वहाँ पे बहुत सारी प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप अच्छे से जाकर उसमें से पढ़िए क्रिटिकल रीजनिंग को, ठीक है। अगर आप बुक्स की बात करते हैं तो अड्डा का जो बुक है रीजनिंग का, वो अच्छा है, बहुत अच्छा है। गाइडली का PDF कोर्स जो मैं कह रही हूँ आपको कि एक बार परचेस कर लीजिए, कंटेंट पूरा आपको वहीं पर मिल जाएगा, पूरा का पूरा, ठीक है, वो बहुत अच्छा है। जो ऑलिव वुड की कुछ फ्री ई बुक्स हैं उसका भी लिंक दूंगी, ठीक है, फ्री है बिल्कुल ई बुक्स, वहाँ से भी आप रीजनिंग को प्रैक्टिस कर सकते हैं, बहुत कुछ दिया हुआ है। और मैं फ्री PDFs का लिंक आपको देती रहती हूँ, आपको टेलीग्राम पे PDFs अवेल कराती रहती हूँ। 250 बेस्ट पजल्स एंड सिटिंग अरेंजमेंट्स फॉर प्री एज वेल एज मेंस, ये सारी चीज़ें अवेल कराती रहती हैं अवेलेबल। तो वो भी आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, कुछ कुछ कभी कभी वहाँ पर आपको दिया जाता है, ठीक है। और एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ कि जो आप मॉक टेस्ट परचेज करते हैं ना, उसको भी सबमिट करके आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। कुछ पहले के मॉक टेस्ट अगर आपके पास होंगे तो मॉक टेस्ट बिल्कुल एग्जाम बेस्ड होते हैं ना, उनको आप सबमिट करके भी उनमें से भी आप बैठ के प्रैक्टिस कर सकते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट है मॉक टेस्ट को एनालाइज करना, कहाँ पे हमारी गलती हो रही है, कौन सा सेक्शन हमारा वीक है, ये चीज़ें बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाती हैं। तो ये सारी चीज़ें मैंने आपको बताई हैं रीजनिंग के लिए। कहीं पर कुछ भी मुझे समझ में आएगा कि यहाँ पर छूट गया है तो मैं नेक्स्ट वीडियो में उसे शामिल कर दूंगी। इतना जो भी मैंने आपको बताया है, इतना आपने अगर फॉलो कर लिया ना तो बिल्कुल यू विल जस्ट एक्सेल इन रीजनिंग, ठीक है। आई होप आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। सबसे पहले जाकर आप मॉक टेस्ट दीजिए, जो भी मैंने फ्री मॉक टेस्ट के लिंक आपको अवेलेबल करवाए हैं उनको आप दीजिए एंड एनालाइज योर सेल्फ कि मेरा कहाँ पर लैक हो रहा है, मुझे कहाँ पर वर्क करना है। इसे ना आप ऐसे हवा में मत जाने दिया करिए, जो भी मैं ऐसा बोलती हूँ आपको सबसे पहले मॉक टेस्ट देना है, आप ये याद रखिए, ठीक है। So that was all, my dear friends. This is Sabia signing off. See you all in our next session. Till then, stay happy, stay blessed, keep learning, and thank you for watching.